दोस्तों नमस्ते। पीसी इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे T20 टेस्ट सीरीज़ सिंगल फेस मोटर 2 की। दोस्तों इसमें हम सिंगल फेस मोटर की टेस्ट सीरीज़ 2 को आज देखेंगे। दोस्तों पीसी इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों संधारित्र प्रवर्तन मोटर के घूर्णन की दिशा को परिवर्तित किया जाता है। संधारित्र प्रवर्तन मोटर होती है, उसकी घूर्णन की दिशा को किस तरीके से अपन परिवर्तित करते हैं, इसको अपन डिस्कस करते हैं। दोस्तों तो पहला ऑप्शन है आपूर्ति टर्मिनल के कनेक्शन विपरीत करके, केवल सहायक लपेट टर्मिनल विपरीत करके। सी ऑप्शन है या तो मुख्य लपेट या सहायक लपेटन टर्मिनलों के कनेक्शन को विपरीत करके। और डी में है दोस्तों केवल मुख्य लपेटन के कनेक्शनों को विपरीत करके। तो अपन इसमें देखते हैं सप्लाई टर्मिनल बदल के सिंगल फेस मोटर को विपरीत चला नहीं सकते क्योंकि उसमें फेस न्यूट्रल होते हैं। तो दोस्तों बी केवल सहायक लपेटन टर्मिनल विपरीत करके, या सी, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। दोस्तों सी या तो मुख्य लपेटन या सहायक लपेटन टर्मिनलों के कनेक्शन को विपरीत करके हम कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के घूर्णन दिशा को विपरीत कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों सेकंड, संधारित्र प्रवर्तन प्रेरण चलित मोटर में प्रवर्तन संधारित्र का प्रायोजन होता है। अर्थात इंग्लिश में बात करें तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में कैपेसिटर स्टार्टिंग कैपेसिटर है, उसका क्या प्रयोजन होता है। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में स्टार्टिंग कैपेसिटर का क्या प्रयोजन होता है, क्या ज़रूरत पड़ती है स्टार्टिंग कैपेसिटर की। दोस्तों तो प्रवर्तन आघूर्ण को बढ़ाना, प्रवर्तन धारा को कम करने के लिए, या बी में प्रवर्तन आघूर्ण या प्रवर्तन धारा को कम करने के लिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्रवर्तन आघूर्ण को बढ़ाना और प्रवर्तन धारा को कम करना। अर्थात स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना होता है और स्टार्टिंग करंट को कम करना होता है, इसीलिए अपन स्टार्टिंग में कैपेसिटर लगाते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग कैपेसिटर का यही प्रयोजन होता है, स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना और स्टार्टिंग करंट को कम करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे का ए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। दोस्तों सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण मोटर के स्टार्टिंग परिपथ के लिए निम्न में से किस प्रकार के संधारित्र को वरीयता दी जाएगी। दोस्तों तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, तो उसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए अपन किसका निर्धारण करेंगे। निरंतर निर्धारण के कागज संधारित्र का, बी में रुक रुक कर निर्धारण के सिरेमिक संधारित्र का, सी में निरंतर निर्धारण का अभ्रक संधारित्र का, डी में है रुक रुक कर निर्धारण पराविद्युत संधारित्र का। तो दोस्तों इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ही आ जाएगा, इसमें डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रुक रुक कर निर्धारण पराविद्युत संधारित्र का। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ, छोटी एकल कला मोटर का धारतीय किस क्रम में होगा। छोटी एकल कला जो मोटर होती हैं उनमें कैपेसिटर किस रेंज का होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 10 से 100 माइक्रो फेरिड होता है, पिको फेरिड में नहीं होता। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेस प्रेरण मोटर का शक्ति गुणांक सामान्यतः होता है। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेस जो प्रेरण मोटर होती हैं उनका शक्ति गुणांक सामान्यतः क्या होता है। इकाई होता है, यूनिटी होता है, या अग्रगामी मीन्स लीडिंग होता है, या लैगिंग होता है, क्या होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लैगिंग होता है। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेस प्रेरण मोटर का शक्ति गुणांक क्या होता है, लैगिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की बात करें। दोस्तों एकल कला मोटरों को आरंभ करने की सबसे किफ़ायती विधि है। एकल कला मोटरों को आरंभ करने की सबसे किफ़ायती विधि कौन सी है। दोस्तों तो ये 6 क्वेश्चन है।
तो इसमें ए में हो जाएगा प्रतिरोध आरंभ विधि, बी में हो जाएगा प्रेरण आरंभ विधि, सी में हो जाएगा धारतीय आरंभ विधि, डी में हो जाएगा विभक्त कला विधि। तो दोस्तों सिंगल फेज मोटर को आरंभ करने की सबसे किफ़ायती विधि की अपन बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्रतिरोध आरंभ विधि। 7 की बात करें दोस्तों तो निम्न में से किस मोटर का उच्चतम स्टार्टिंग टॉर्क होता है? निम्न में से किस मोटर का उच्चतम स्टार्टिंग टॉर्क होता है? ए में है संधारित्र आरंभ, बी में है प्रतिष्ठम्भ, सी में है शेडेड पोल और डी में है सार्वत्रिक मोटर। तो दोस्तों उच्चतम स्टार्टिंग टॉर्क सार्वत्रिक मोटर का होता है। किसका होता है? मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क प्रारंभिक बलागुण जो सर्वाधिक होता है वह स्टार्टिंग इन दी गई मोटरों में सार्वत्रिक मोटर का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों 7 का। 8 की बात करें, एकल कला मोटर में परिवर्तन लपेट होती है। एकल कला जो मोटर होती हैं दोस्तों उनमें परिवर्तन लपेट होती है। परिवर्तन लपेट किस में होती है दोस्तों? तो इसको अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो परिवर्तन लपेट अपनी स्टेटर में होती है दोस्तों। किस में होती है? परिवर्तन लपेट अपनी स्टेटर के अंदर की जाती है। परिवर्तन लपेट का मतलब है स्टार्टिंग वाइंडिंग कहाँ करते हैं? स्टेटर में। 9 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सिंगल फेस मोटरों का चलते समय अतितृप्त होने का कारण है। कोई सिंगल फेस मोटर चल रही है दोस्तों और वो भयंकर गर्म हो गई, अतितृप्त हो गई, तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो दोस्तों इसका क्या कारण होगा? सिंगल फेस मोटरों का अतितृप्त होने का कारण क्या है? रोटरी छड़ ढीली है, भू संपर्क कनेक्शन खुला है, मुख्य लपेट लघुपतित है और ध्रुव के फलक पर गंधती है। तो दोस्तों इसका मुख्य लपेट अपनी जब शॉर्ट हो जाती है तो ही मोटर अतितृप्त होती है। यह बेरिंग रगड़ के खाती है तो भी मोटर अतितृप्त होती है। तो इसमें 9 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मुख्य लपेट लघुपतित है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। घरेलू फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त मोटर कौन सी होती है? घरेलू फ्रिज या रेफ्रिजरेटर की बात करें तो दोस्तों इसमें संधारित्र मोटर लगी रहती है। तो 10 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें दोस्तों। उच्च शक्ति गुणांक पर परिचालित मोटर है। उच्च शक्ति गुणांक पे कौन सी मोटर परिचालित होती है? क्वेश्चन नंबर 11 है, उच्च शक्ति गुणांक पर परिचालित मोटर कौन सी है दोस्तों? तो शेडेड पोल मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, स्प्लिट फेस मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो इस स्थिति में बी आ जाएगा दोस्तों। अगर कैपेसिटर रन मोटर नहीं होती तो यूनिवर्सल कर देते, यूनिवर्सल होती तो यूनिवर्सल है नहीं, तो 11 का भी आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें दोस्तों। विद्युत सेविंग में प्रयुक्त मशीन मोटर है। विद्युत सेविंग जो अपनी होती है उसमें प्रयुक्त मोटर कौन सी होती है दोस्तों? तो विद्युत सेविंग में जो प्रयुक्त मोटर होती है वो यूनिवर्सल मोटर होती है। कौन सी मोटर होती है दोस्तों? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनिवर्सल मोटर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। विद्युत टॉयज में प्रयुक्त मोटर। टॉयज मीन्स होता है खिलौने। विद्युत जो खिलौने होते हैं उनमें कौन सी लगती है? ए में यूनिवर्सल, शेडेड, कैपेसिटर रन, प्रतिकर्षण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, शेडेड पोल मोटर अपन टॉयज में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, शेडेड पोल मोटर की दक्षता होती है 8 से 9%, 7 से 8%, 5 से 35%, 100%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 5 से 35% शेडेड पोल मोटर की दक्षता होती है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। सिलाई मशीन की क्षमता होती है। सिलाई मशीन कितने वाट की होती है? तो दोस्तों 150 वाट की होती है। 100 से 150 वाट की सिलाई मशीन होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। विकर्षण मोटर के अभिलक्षण किस मोटर के समान होते हैं? तो विकर्षण जो मोटर होती है उसके अभिलक्षण किस मोटर के समान होते हैं? शंट मोटर, श्रेणी मोटर, कंपाउंड मोटर, स्लिप रिंग मोटर। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। विकर्षण मोटर के जो अभिलक्षण है वो कंपाउंड मोटर के समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें दोस्तों। शेडेड पोल मोटर में परिभ्रमण की दिशा क्या होती है? परिभ्रमण मतलब रोटेशन की दिशा क्या होती है? शेडेड पोल से मेन पोल की ओर, या मेन पोल से शेडेड पोल की ओर, या सप्लाई की ध्रुवता पर निर्भर करती है, या कोई नहीं? तो दोस्तों हमेशा शेडेड पोल मोटर है वो मेन पोल से शेडेड पोल की ओर
गति करती है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, 17 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, शेडेड पोल मोटर में निम्न में से कौन सा अवयव नहीं होता, मतलब कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो शेडेड पोल मोटर के अंदर नहीं होता। कॉम्यूटेटर, दूसरा है अपकेंद्रीय स्विच जिसे सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहते हैं, तीसरा है कैपेसिटर, डी में है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों शेडेड पोल मोटर के अंदर ये तीनों चीज़ नहीं लगी रहती, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें दोस्तों, किस मोटर का उच्च शक्ति गुणांक होता है। तो कुछ मोटर दी गई है, इनमें से उच्च शक्ति गुणांक किसका होगा। यूनिवर्सल मोटर का, विभक्त कला मोटर का, हिस्टैरिसीस मोटर का, प्रतिष्ठापन मोटर का। तो दोस्तों उच्च शक्ति गुणांक वैसे तो कैपेसिटर रन मोटर का होता है, परंतु ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए यूनिवर्सल मोटर हो जाएगी। यहाँ पर 19 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, वैक्यूम क्लीनर के लिए उपयुक्त मोटर है। तो वैक्यूम क्लीनर के लिए अपन किस मोटर को अच्छा मानेंगे। यूनिवर्सल, हिस्टैरिसीस, प्रतिष्ठापन, प्रतिकर्षण। तो इसमें यूनिवर्सल मोटर हो जाएगी। 20 का आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ये थी आज की T20 टेस्ट सीरीज। यदि आपको यह T20 टेस्ट सीरीज सिंगल फेस मोटर की दूसरे नंबर की थी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी हो, तो पीसी इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब, शेयर व लाइक करना नहीं भूले दोस्तों। धन्यवाद। मैं पीसी इलेक्ट्रिकल पीसी सर घोषराना आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ पीसी इलेक्ट्रिकल चैनल पर। थैंक यू दोस्तों।